नमस्ते दोस्तों। आजकल आपने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जरूर देखा होगा, हैशटैग सेव अमरावली। हर जगह अमरावली पर्वतमाला को लेकर चर्चा, बहस और विरोध देखने को मिलता है। वजह है हाल में आया सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, जिसने लोगों को चिंता में डाल दिया है। लोगों का कहना है कि इस फैसले से अमरावली तो सिर्फ नाम में रह जाएगी, लेकिन इसका असर पूरा नॉर्थ इंडिया के पर्यावरण पर विनाशकारी हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इस पूरे मुद्दे की सरल भाषा में समझते हैं, क्या इसका फैसला है और क्यों विरोध हो रहा है और आगे इसका क्या असर पड़ सकता है। अमरावली रेंज इतना अहम क्यों है? देखिए, अमरावली पर्वतमाला कोई आम पहाड़ नहीं है। इससे दुनिया की सबसे पुराने माउंट एवरेस्ट में गिना जाता है। करीब 1.5 बिलियन साल पुरानी, हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है ये। एक समय ऐसा भी माना जाता है कि अमरावली की ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा थी, लेकिन करोड़ों सालों के प्राकृतिक घिसावट इरोजन ने इससे आज की स्थिति में ला दिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो अमरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है, करीब 800 किलोमीटर लंबी। सबसे अहम बात यह है कि यह अमरावली थार डेजर्ट और इंडो गैंगेटन प्लेट के बीच एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। अगर यही न रहे तो रेगिस्तान धीरे धीरे पूर्व की तरफ फैल सकता है। पर्यावरण में अमरावली की भूमिका। अमरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, ये एक पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम है। डेजर्टिफिकेशन को रोकती है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ग्राउंड वाटर रिजर्व करती है। एनसीआर में डस्ट स्टॉर्म और एयर पोल्यूशन को काफी हद तक रोक सकती है ये। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और मिनरल वेस्ट जियोलॉजिकल घर है ये। यानी अमरावली कमजोर हुई तो इसका असर सीधा दिल्ली एनसीआर के हवा और पानी पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल अमरावली में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अमरावली की एक नई परिभाषा डेफिनेशन रखी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। नई परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही जमीन हिल मानी जाएगी जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। यानी जो इलाका 70, 80 यानी 90 मीटर ऊंची है, वो अब अमरावली के हिस्सा नहीं मानी जाएगी। यानी सबसे बड़ा खतरा क्या है? अमरावली बहुत पुरानी पर्वतमाला है। ये ऊंची नीची अनड्यूल्यूशन स्ट्रक्चर वाली है। हर जगह 100 मीटर ऊंची चोटियां नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की इलाका अमरावली का हिस्सा नहीं है। नए नियम से अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 से 90% अमरावली क्षेत्र से लीगल प्रोटेक्शन हट सकता है। और यहाँ जहाँ सुरक्षा हटेगी वहाँ माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट इससे लीगलाइज्ड इन्वायरमेंट डैमेज कह रहे हैं। एक्सपर्ट और पर्यावरणविद क्या कह रहे हैं? पर्यावरणविद का साफ कहना है कि अमरावली को सिर्फ ऊंचाई से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक जियोलॉजिकल सिस्टम है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है। अगर इसे टुकड़ों में बांट दिया गया तो नुकसान इरिवर्सिबल होगा, यानी जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। संभावित नुकसान। अगर अमरावली कमजोर पड़ी तो दिल्ली एनसीआर में PM 2.5 और PM 10 की ओर बढ़ेगा। ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे आ जाएगा। थार डेजर्ट का विस्तार पूर्व से और होगा। लेपर्ड, जैकल, माइग्रेंट बर्ड जैसे जीवों का घर और हैबिटेट टूटेगा। और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर स्थायी रूप से खत्म हो सकता है। और विरोध क्यों हो रहा है? इसी डर की वजह यह है कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में स्टूडेंट, NGO, एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। सेव अमरावली कैंप सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री को ज्ञापन, मार्च, सबका मकसद एक ही है, अमरावली को बचाना। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की सफाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनका इरादा अमरावली को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वो सिर्फ साइंटिफिक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी का सवाल ये है कि जब कानून सुरक्षा ही कमजोर हो जाए तो नुकसान होने से कौन रोकेगा? एक बार खनन शुरू हुआ तो बाद में कोर्ट इसे रोक दी जाएगी, पर नुकसान तो हो चुका होगा।
प्रदर्शनकारियों का मांग 100 मीटर वाली परिभाषा को वापस लिया जाए, अमरावली को होलिस्टिक इकोलॉजिकल सिस्टम माना जाए, माइनिंग बैन और सख्त किया जाए, बड़े हिस्से को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए, पॉलिसी मेकिंग में जियोलॉजिस्ट और पर्यावरण वैज्ञानिक को शामिल किया जाए। अमरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं, ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। अगर ये कमजोर पड़ी तो इसका असर हमारी हवा, पानी और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उम्मीद है अब आपको सेफ अमरावली आंदोलन और पूरा विवाद साफ साफ समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।